साथियों, आपसे मैं कुछ कहूं उससे पहले आप सभी को अपनी छत पर जो एक पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पंखे को देखिए। आप सभी देख रहे हैं, आप सभी इस पंखे को बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी देख रहे होंगे। और आपने आसपास अपने दुनिया भर की मशीनें भी देखी होंगी, बिल्कुल सभी ने देखी होंगी। जी हां, बिल्कुल सभी ने देखी होंगी। तो दोस्तों, अब इन पंखे को और उस मशीनों को फिर देखिए, जब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते क्योंकि आप एक सीटेट में फेल हो गए हैं, आप एक छोटे से एग्जाम में फेल हो गए हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप बिल्कुल मायूस होकर बैठ गए। आपसे, मेरी उन बहनों से जो मेरी गृहिणी बहनें हैं, मेरी उन बहनों से जो मेरे वो साथी हैं, मेरी वो बहनें हैं, मेरे भाई हैं जो कहीं नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनका एग्जाम पास नहीं हो रहा, उनका सीटेट का एग्जाम पास नहीं हो रहा। अब यदि उनसे कोई कहता है कि आप अब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तब फिर आप उस पंखे को चलता हुआ देखिए और आपको मैं गारंटी लेता हूं, वो पंखा आप पर हंसेगा, वो पंखा आप पर हंसेगा। साथियों, जी हां, क्यों हंसेगा वो पंखा? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या है वो कहानी? इस पंखे को बनाने वाला जो व्यक्ति था, उससे भी किसी ने ऐसा ही कहा था, उसको भी स्कूल से, उसको भी क्लास से यही कहकर बाहर भेज दिया गया था कि ये व्यक्ति गणित में बिल्कुल कमजोर है, ये क्लास में फेल हो रहा है, ये अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आज देखो कि उस व्यक्ति ने हमें हाथ के हिलाने वाले पंखे से यहां तक लाकर खड़ा कर दिया। उस व्यक्ति ने हमें इतनी सारी मशीनें दे दी और एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया। नाम है उस व्यक्ति का माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का एक सिद्धांत है, आप सबने जरूर सुना होगा, फैराडे का सिद्धांत, जिस सिद्धांत की वजह से ये पंखा आज हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, मशीनें आज चलती हुई दिखाई दे रही हैं, वही फैराडे। उस फैराडे को किसी व्यक्ति ने नहीं, पूरी की पूरी क्लास के, स्कूल के टीचर्स ने कह दिया था कि अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, और उसने इतना बड़ा करके दिखाया कि आज तक हम उस सबके एहसानमंद हैं। जी हां, आप भी दोस्तों एक सीटेट में फेल हो गए हैं। मेरी बहनें जो 2 सीटेट में, 3 सीटेट में फेल होकर समझती हैं कि मैं नौकरी नहीं लगा सकती, मेरे लिए नौकरियां बनी नहीं है, ये वीडियो सच में उन सभी के लिए है। इसलिए मैंने लिखा है, सीटेट 2024 आपका कल बदल सकता है। जी हां, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सीटेट 2024 आपका कल बदल सकता है। कोई मैटर नहीं करता कि आप सीटेट में कितनी बार फेल हो गए हैं, क्या हो गया है, नहीं दोस्तों, ये जिंदगी यहां पर नहीं खत्म हो जाती, जिंदगी संघर्ष का ही नाम है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, यदि वो मंदबुद्धि बालक फैराडे, जिसको स्कूल से कहकर निकाल दिया था कि ये कुछ नहीं कर सकता, जीवन में इतना बड़ा कर सकता है, तो दोस्तों बहनों, आप सभी बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल सकते हैं। दोस्तों, ये सीटेट का एग्जाम वैसे देखने में बहुत मामूली एग्जाम लगता है, लेकिन सच में आपके पूरे जीवन को भी बदल देगा। एक नहीं, 2 नहीं, 3 पीढ़ियों को बदल देगा। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। जी हां, बिल्कुल सही कहा मैंने कि ये एग्जाम आपकी 3 पीढ़ियों को बदल सकता है। दोस्तों, ये सीटेट का जो एग्जाम है, जो ये सीटेट का एग्जाम है, ये वो पहली सिड्डी है जो क्या कर सकती है, आपको सरकारी मास्टर या मास्टरनी बनवा सकती है। क्या है? मास्टरनी बनवा सकती है, सरकारी मास्टर या सरकारी मास्टरनी बनवा सकती है। ये वो पहली सीढ़ी है। यदि आपने ये सीटेट पास कर लिया मेरे साथियों, तो सच में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और ये वाला सीटेट, मतलब सीटेट 2024 का जो ये है, ये जुलाई वाला सीटेट आपने पास कर लिया, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि साथियों, आपके पास नौकरियों की भरमार आपको देखने को मिलेगी। पहली नौकरी यदि मैं आपको बताऊं, यदि आप दिल्ली से हो तो आपको दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का मौका जल्दी ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का आपको मौका मिलेगा। इसके बाद आपको केंद्रीय विद्यालय में
केवी में आपको जल्दी ही वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं चौथा एग्जाम, यदि मैं आपसे बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी आयोग बन चुका है। आज नहीं तो कल यदि आपने सीटेट पास कर रखा है तो 100% नौकरियां आपको यहां भी देखने के लिए मिलेंगी। यदि आप नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, एनवीएस की बात करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सीटेट से ही संबंधित है और सीटेट वाले जो पास बच्चे हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात आती है कि सर हम तो आखिर मायूस हो चुके हैं, हम क्या करें, हमारे लिए क्या होगा, हम तो एक बार फेल, 2 बार फेल। गृहिणी बहनें कहती हैं कि सर हमें तो टाइम ही नहीं मिलता परिवार से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस माइकल फेराडे के बारे में कि वो पूरे दिन नौकरी करता था, पूरे दिन वो एक आप समझ लीजिए लेबर की तरह काम करता था, लेकिन उसके दिमाग में एक दृढ़ निश्चय था कि मुझे कुछ करना है। और जैसे ही उसे समय मिलता था, चाहे उसे कोई साइंस की प्रयोगशाला हो, साइंस का कहीं पर एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, साइंस की कहीं पर कुछ एक्टिविटीज हो रही हो, वहां पर उसको जरूर जाना होता था। उसके दिमाग में यह कीड़ा था कि मुझे करना है और मुझे करना है, मुझे करना है। तो वो समय निकाल निकाल के चीजों को करता था। दोस्तों, जिंदगी उस संघर्ष का नाम है। जब तक आप इसको करोगे नहीं, जिंदगी आपको मायूस ही लगेगी। तो संघर्ष, ठीक है ना, जीत जाएंगे हम तू अगर है, ये वाली बात आप ध्यान रख के करिए कि आप अपने आप में इतना भरोसा कीजिए, ठीक है ना, कि आप कोई भी मैदान फतेह कर सकते हैं और आप 100% मैं बात कहता हूं कि आप सीटेट जैसे छोटे से पेपर को पास कर लोगे और ये छोटा सा ही जो कड़ी है ये आपको बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां दिलवा सकते हैं। और यदि मैं आपको बताना चाहूं, मेरी एक स्टूडेंट अभी केंद्रीय विद्यालय में लगी है। केंद्रीय विद्यालय में उसने मेरे को बताया था कि सर स्टार्टिंग सैलरी 71.5 के, मतलब लगभग 71,500 के आसपास उसके पास में रुपए आ रहे हैं पहली सैलरी से। पहली सैलरी से ही उसे अभी 3-4 महीने हुए हैं, तो अभी उसका पहला इंक्रीमेंट भी नहीं लगा और आप 71,500 रुपए के आसपास उसको आज की तारीख में सैलरी मिल रही है। और साल में सरकारी नौकरी में 3 बार आपका वेतन बढ़ता है, 2 बार आपका क्या है भाई, डीए बढ़ता है और 1 बार इंक्रीमेंट लगता है। तो हम कह सकते हैं 3 बार साल में सैलरी बढ़ती है। 71,500 केवी में एक प्राथमिक शिक्षक की क्या है, प्राथमिक शिक्षक की एक उसकी नौकरी है और इतनी सैलरी वो ले रही है, जिसमें कि उसकी पोस्टिंग कहां पर है, जेड सिटी में, मतलब सबसे कम जहां पर हाउस रेंट का पैसा मिलता है, तब इतनी सैलरी बन रही है उसकी। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि क्या यह सच में आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, बदल सकती है। और मैं इतना कह रहा था कि सरकारी नौकरी 3-3 पीढ़ियां बदल सकती है। जी हां, देखिए, पहली पीढ़ी तो आपकी खुद की बदल जाएगी, आपकी पीढ़ी बदल जाएगी। इससे पहले आपके जो माँ बाप हैं, इससे पहले जो आपके माँ पिता हैं, माँ बाप हैं, उनकी पीढ़ी बदल जाएगी, क्योंकि उनका जिंदगी सफल हो जाएगी कि उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी बहू लग गई, अपनी जिंदगी उसने सेटल कर ली। तो आप उनके लिए भी कुछ कर पाएंगे, उनके सपनों को भी आप संजो पाएंगे। उन्होंने अपना पेट काट काट कर, अपने मन को मार मार कर, अपने सपनों को दबा दबा कर आपको यहां तक पहुंचाया है। तो उनके भी सपने आप पूरे कर पाएंगे। वो कब हो पाएगा, जब आप एक सरकारी नौकरी ले पाएंगे। तो साथियों, 2 पीढ़ियां हो गई, इसके बाद तीसरी अपने बच्चों की पीढ़ी आप सुधार पाएंगे। तो ये 3 पीढ़ियां, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, ये 3 पीढ़ियां आप एक सरकारी नौकरी से सुधार सकते हो। इन 3 पीढ़ियों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, इनके दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं होगी यदि आप सरकारी नौकरी लग गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सीटेट वाकई सच में आपकी जिंदगी बदल देगा, 2024 वाला। इसलिए कह रहा हूं 2024 वाला, क्योंकि 2025 में जो सीटेट आएगा उसकी पूर्णतः संभावनाएं हैं कि भाई पैटर्न चेंज होकर आए, और पैटर्न चेंज होकर आएगा। तो जब अब इतनी परेशानी है तो आगे क्या होगी। तो 1 महीना बचा हुआ है आपके पास, लगा दो जोर, पूरे जोर दमखम से, और सीटेट को क्लियर करो। और इसमें केडी लाइव टीचिंग आपके लिए बहुत बड़ी एक, मैं कह रहा हूं, मदद कर रहा है यूट्यूब पर।
नीतू मैडम के बिल्कुल हम कहेंगे कि मार्गदर्शन में हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से क्लासेस चला रहे हैं YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें सारा का सारा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। चाहे सीटेट का पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, कोई भी पेपर हो, चाहे साइंस मैथ वाले हो, चाहे सोशल साइंस वाले हो, सबको फ्री कंटेंट दे रहे हैं। इसके अलावा हम फ्री प्रैक्टिस करवा रहे हैं डेली यूट्यूब पर बेहतरीन क्लास। मैं कह रहा हूं आप दुनिया की क्लास देख लीजिए, एक बार हमारी क्लास देख लीजिए, आप सच में कहोगे कि सर ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, पूरी तरह से तैयारी, और हम टॉपर भी देते हैं। 139 सीटेट में लास्ट टाइम हमारे ही एक स्टूडेंट के थे, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि भाई हम कहां से बच्चों को उठा के लाते हैं। तो आप चाहें तो हमारा चैनल जरूर विजिट करें, और बिल्कुल आप सभी की तैयारी हम पूर्ण रूप से कराएंगे। और इस सीटेट को मेरी आप सभी से ये कामना है कि आप सभी इस सीटेट को जरूर पास करें, और एक बार इस सीटेट को पास करके खत्म करें मामले को, और फिर आगे की तैयारी की तरफ बढ़े। और ये सच में आपको बहुत अवसर देने वाला है, क्योंकि सरकार अब आ रही है, और कहीं ना कहीं आपके लिए नौकरी के अवसर आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे साथियों। तो उसी के साथ मैं अब आपसे कहना चाहता हूं, यदि थमी नहीं है बाधाएं, यदि थमी नहीं है बाधाएं, यदि थमी नहीं है बाधाएं तो कहां रुकी हैं आशाएं, यदि थमी नहीं है बाधाएं तो कहां रुकी है आशाएं। किन तूफानों में हिम्मत है पंछी को बेघर कर जाएं, किन तूफानों में हिम्मत है पंछी को बेघर कर जाएं। तो भाई किसी तूफान में ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो पंछी को बेघर कर जाएं, क्योंकि कितनी भी बाधाएं आ जाएं, आशाएं हमारी उससे जबरदस्त होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको भाई विदा लेता हूं, और बेहतरीन तरह के टीचिंग कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल KT Live टीचिंग से जुड़े। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।